जय माता दी। इस वक्त हम लोग माँ बावे वाली जी के टेम्पल के बाहर हैं और मैं आपको बता दूं कि बावे वाली माता जी के मंदिर के बाहर एक पैसेंजर शहर था जो कि आज से 20 दिन पहले जो है वो यहाँ पर घिर गया, जिसकी वजह से एक बाबा जी जो है वो यहाँ पर जरूर घायल हुए। हालांकि उस रात हम यहाँ पर जरूर पहुंचे और यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से भी बातचीत जरूर की और जो कुछ भी था वो हमने आप लोगों के सामने जरूर रखा। जो यहाँ के पार्षद थी इस एरिया की शारदा कुमारी जी, उनसे भी हमने बातचीत जरूर की। और वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उस समय ये कहा जा रहा था कि बाबा जी जो है वो जीएमसी में दाखिल हैं और घायल हैं। हालांकि उनका सामान यहीं पर था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 20 दिन पहले ये पैसेंजर शेड जो है वो यहाँ पर गिरता है और अभी तक इस पैसेंजर शेड को जो है वो ना तो यहाँ से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हटाया गया है और ना ही इस पैसेंजर शेड की जगह पर कोई दूसरा पैसेंजर शेड जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। आखिरकार ये किसकी नालायकी है? एक तरफ जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है वो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड में जो है वो तब्दील किया जाएगा, और दूसरी तरफ 20 दिन हो चुके हैं इस पैसेंजर शेड को गिरे हुए और लगभग 20 दिनों के अंदर एक बार भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी मुलाजिम या अधिकारी जो है वो इस पैसेंजर शेड को यहाँ पर फिर से बनाने के लिए या यहाँ से हटाने के लिए नहीं आया। हालांकि उस रात जब ये पूरा हादसा यहाँ पर पेश हुआ, उस रात ये बाबा जी यहाँ पर थे और यही वो बाबा जी हैं जो उस रात यहाँ पर इस हादसे की वजह से घायल हुए थे। लेकिन आज भी ये बाबा जी यहाँ पर बेबस हैं और इसी प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि ना रहने के लिए कोई छत है, अगर है तो वही नीला आसमान जिसके नीचे ये रहते हैं। और ये नालायकी किसकी है? नजदीक में ही यहाँ पर रहन बसेरा, लेकिन रहन बसेरा में भी बाबा जी के रहने के लिए जगह नहीं है। फिलहाल बाबा जी से ही बात करेंगे। क्या नाम है इनका, कहाँ से आए हैं, जानेंगे। पहले बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सुजान सिंह भाटी है। अच्छा बाबा जी, कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब जगरामा शहर से आया हूँ, जिला लुधियाना। कितनी देर से रह रहे हैं आप? मैं तकरीबन कोरोना से पहले से आया हूँ, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। 3 साल से ऊपर हो चुका। हाँ। तो जब आप यहाँ पर आए थे उस समय ये पैसेंजर शेड था यहाँ? नहीं, ये नहीं था। ये नहीं था। मैं मार्केट में था, अंदर शेड बने शेडों में रहता था। अच्छा। तो शेडों में वहाँ मार्केट में रेडियां फड़ियां सभी आ गई, चारों तरफ से रुकावट हो गई, अंदर रास्ता बंद हो गया। अच्छा। तो कोई आता जाता था, पहले तो देता था खाना पीना, रोटी चाय पानी, कुछ दक्षिणा, तो मेरा गुजारा होता था। वहाँ पे दिखाई देता नहीं, तो मैं यहाँ आके बैठ गया। तो यहाँ लोगों को पता चला तो थोड़ा कोई चाय पानी कोई 10-5 रुपया दे गया, मेरा गुजारा हो जाता है। अच्छा। बाकी और कहीं रहने के लायक नहीं, ना मैं चलने फिरने के लायक हूँ। तो अभी जैसे रात को अगर तूफान आ गया, बारिश आ गई, फिर क्या? लेके बैठा रहता हूँ, मतलब पूरी रात आप ऐसे ही ऐसे मैंने ऐसे ही बिताया। यहाँ 6 महीने हो गए मेरे को आए को। इधर 6 महीने से मैं ऐसे ही रह रहा हूँ, धूप में ऐसे बैठा रहता हूँ। और जब ये बारिश आती थी तो उसमें पानी बहुत आता था। तो ये पैसेंजर शेड वाले कभी आए यहाँ पर बनाने के लिए? आप नहीं आए, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? आया तो हो गया, तो मेरे को ध्यान नहीं, इतना मैं चल उतना तकलीफ में हूँ। तो देखने के लिए कोई आया तो कोई इसको कोई बना नहीं रहा। तो जो इस एरिया की कॉर्पोरेटर हैं वो तो कह रहे थे कि वो आपके साथ है हमेशा, उन्होंने कुछ नहीं किया आपके लिए? दोबारा आपको यहाँ ये बनाया हुआ ये टीन का, ये मुंसिपल रहा, लेकिन रहने नहीं दिया मेरे को। इसने नहीं रहने दिया आपको? वो सामने वाला दुकान वाला जो दुकान वाले ने? उन्होंने ये कहा ना भाई ये शायद आप बाबों के लिए नहीं बनाई हुई, बाहर निकलो। तो बाहर में इधर आ गया, कहाँ जाऊँ मैं? मेरा जो वो बनाई था उस दिन, मतलब जब ये पैसेंजर शेड गिर गया उसके बन जाता है। अच्छा, ये बन रहा? हाँ मुझे पता है। ये दिन उसका वेल्डिंग किया, मैं बेहोशी में अंदर मेरे को ले जाके रात वाले अंदर डाल दिया। अच्छा। जब बारिश 3-4 दिन हुए, जब आप हॉस्पिटल से आया आपको यहाँ पे रख दिया? हाँ, इसके अंदर रखा, रात को 1 बजे आया। अच्छा। तो इसके अंदर रखा, तो अभी ये तैयार नहीं किया फर्श बनाने, कुछ भी बनाना, तीनों का काम करना, तो फिर मेरे को बाहर निकलना पड़ा। तो फिर मैं यहाँ ही कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने मतलब आपको यहाँ से निकाल दिया बाहर? हाँ, तो यहाँ तो फर्श बनानी ना, घर का फर्श बननी है, कोई सामान बनाना। बाबा जी आपकी जिंदगी ज्यादा जरूरी है या फर्श? देखो वो तो सोचने वाला सोच सकता है। तो अब आप यहीं पे रहते हो? बस मेरा जीना मरना है, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरा कोई भी तो नहीं है ना। चलो आप रोइए नहीं, जरूर। आप क्या मदद चाहेंगे सरकार से? सरकार को मेरी मदद है, क्या रहने के लिए मेरे को यहाँ पे बस्ता दे दो। तो बारिश में भीगता रहता हूँ, धूप में गर्मी, दर्द, तकलीफ बहुत है। तो आप घर नहीं जाते अपने? मेरे को यही नहीं, बस खत्म हो चुका रिश्ता, खत्म। क्या हुआ था कुछ बताएंगे? कुछ नहीं, भाई बहन है जो पिछले बाप के, माँ मर चुकी है, वो सभी जो पिछले वाले सभी घर मकान का कब्जा कर लिया पंजाब में।
तो आप कितने सालों से ऐसे दर बदर भटक मैं रहे हैं? तकरीबन जब मेरी बीवी मरी 12-13 साल से भटक रहा हूँ। अच्छा, तब से आप ऐसे ही हाँ, बाहर? और बच्चे 2 है मेरे। अच्छा। वो दिल्ली शादीशुदा की, वो गरीब है, उनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, उनका बड़ी मुश्किल से गुजारा, घर भी नहीं उनके पास। तो मैं उनके सराहने क्यों बोझ बन के बैठूं, इसलिए उनको मैं फोन किया पटियाला से। वो मैं आश्रम में भी रहा 2 साल, आश्रम से फिर मैं आया बाहर, पटियाले गया, पटियाले बच्चों से फोन किया, बात की, फिर मैं इधर आ के गया। इधर मैं देख के गया था, पहले मैं घूमता फिरता रहता, फेरी करता था पहले मैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कोई मेरे रोटी पानी का साधन, जब नोट बंद हुए तो उस टाइम की बात है, 7-8 साल पहले, तो कोई साधन नहीं मिला, तो मेरे को यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ मेरे को कोई रोटी पानी का साधन रहने के लिए मिला, इधर के लोगों का प्यार मिला मेरे को। तो जो आपको लगी थी, अब ठीक हो आप? कहाँ लगी थी आप? तकलीफ बहुत, सो नहीं सकता, 20 दिन हो गए मुझे, नींद भी नहीं आती। अच्छा, आप सोए नहीं है 20 दिनों से? 20 दिन से सोए भी रात को, सीधा सोता रहता हूँ। ये दर्द है, अच्छा, इन जगहों पे लगी है? ये कमर पर दर्द है, ये दवाई है, सैनी साहब ने दवाई है, अफसरों ने दवाई। जो मेन पर्चा था ना, वो बाबा मेरे साथ था, वो अस्पताल में रह गया, एक्सरे कराए। अच्छा। पर्चे मेरे पास पड़े, एक्सरे पड़े है, ठीक है, छुट्टी दे दी डॉक्टर ने 11:30 बजे, जाओ। दर्द तकलीफ तो थी, मेरे को पता नहीं था इतना। अच्छा। तो यहाँ 1 बजे रात को आया, तो मेरे को यहाँ डाला, तो 2 बजे तक वो, अब मैं अकेला हाय 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 करता रहता हूँ, कौन सुनता है। एक पैसा भी नहीं पास में, कोई पाई भी नहीं है, क्या करूँ, पैसों के बिना कोई जुक्ति भी नहीं है। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मतलब रहने के लिए कोई जगह मिल जाए, या फिर यहीं पर आपको रहने के लिए जगह? हाँ, कहीं भी मेरे को यहाँ भी मिल जाए ना, बैठने की थोड़ा बहुत खिलौना विलौना, लोगों का नजर में आओ तो मेरे को खाना पीना मिलेगा। मतलब पहले पैसेंजर शेड होती थी तो बारिश की कोई चिंता नहीं होती? बारिश की है, सिर्फ बारिश की, और ये धूप में ये मरने की है बस। तो बिल्कुल, ये बाबा जी उस समय यहाँ पर थे जब ये पैसेंजर शेड यहाँ पर गिरा। हालांकि पैसेंजर शेड को गिरे हुए 20 दिन हो चुके हैं, और वहीं बाबा जी को सोए हुए भी आज 20 दिन हो चुके हैं, क्योंकि रहने के लिए छत नहीं है। और बारिश कब आ जाए, तूफान कब आ जाए, ये किसी को पता नहीं। और ये पैसेंजर शेड आप देखिए अभी भी फिलहाल यहाँ पर है। और एक तरफ पूरे देश के बीच में ये डर सताया जा रहा है कि कल जो बीप रॉय तूफान आने वाला है, ना जाने वो तूफान कैसा होगा। हालांकि अगर उस तूफान का प्रभाव जो है वो बाकी राज्यों में पे पड़ता है, तो वो तूफान का प्रभाव भी जो है वो काफी तेज हो सकता है। जिससे अगर हम बात करें तो ये जो घिरा हुआ पैसेंजर शेड है, ये फिर से एक बार जो है वो यहाँ पर गिर सकता है, क्योंकि अब ये जो है वो नाजुक हो चुका है। बाबा जी अभी भी फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, और बाबा जी का ये कहना है कि मैं कुछ दिनों के लिए, जब मैं हॉस्पिटल से आया था, मुझे ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, जब कॉर्पोरेटर साहब के जो बेटे हैं वो जब यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये दुकान मेरी है। तो बाबा जी का कहना है कि इसी पैसेंजर शेड से जो है वो मुझे उठा दिया गया, क्योंकि मैं यहाँ पे रहना चाहता था कि जब बारिश आती है तो मैं यहाँ पर चैन से सो सकूं। हालांकि उनको लगी हुई है, वो ठीक से चल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना तो ये पैसेंजर शेड बनाकर देना चाहती है, और ना ही इस कमरे में जो है वो रहने देना चाहती है। हालांकि रहन बसेरा जो है वो यहाँ पर बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो बाबा लोग सड़कों पर हमेशा नजर आते हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचा जाता। वो हमेशा कभी किसी पैसेंजर शेड के नीचे कुचले नजर आते हैं, और कभी किन्हीं गाड़ियों के बीच में जो है वो कुचले हुए नजर आते हैं। आखिरकार क्यों हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में इस तरह की जिंदगी जो है वो इन लोगों को जीनी पड़ रही है? इसे लेकर सरकार को क्या कुछ संज्ञान जो है वो लेना चाहिए या नहीं? फिलहाल इसे लेकर आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा साहब से यही हमारा निवेदन रहेगा कि जनाब, आप बड़े बड़े वादे करते हैं, और आप ये कहते हैं, लोग आपको ये कहते हैं कि आप विकास पुरुष हैं। अगर आप वाकई में विकास पुरुष हैं तो विकास करके दिखाइए। आज 20 दिन इस पैसेंजर शेड को यहाँ पर गिरे हुए हो चुके हैं, ना तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस पैसेंजर शेड को बनाया गया, और ना ही इस पैसेंजर शेड के इस मलबे को यहाँ से उठाया गया। आखिरकार कौन जिम्मेवार है? जनता अपनी राय देकर जरूर बताए। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चिनार न्यूज अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोत्रा। जय।